ये है क्या गजब। और जाम देखिए कितना बड़ा लंबा जाम लग गया है। सो इंटरप्टिंग द उत्तराखंड सीरीज, मेरा ये वाला वीडियो बनाने का यही मकसद था कि इफ यू आर इन लद्दाख एंड प्लानिंग टू ट्रैवल वाया लेह श्रीनगर हाईवे टू योर डेस्टिनेशन, तो प्लीज मेरे तरह ये गलती मत कीजिएगा। जब तक अमरनाथ जी का यात्रा चल रहा है तब तक तो प्लीज अवॉइड दिस लेह एंड श्रीनगर हाईवे, क्योंकि कुछ भी सर्कुलर क्लैरिटी नहीं है। लास्ट मोमेंट पर सर्कुलर डिक्लेयर कर रहे हैं और अपने मन के हिसाब से टाइमिंग जोड़ रहे हैं, कहीं पर भी रुका रहे हैं, कहीं पर भी छोड़ रहे हैं, कहीं पर भी रूट डाइवर्जन है। तो भाई आप परेशान हो जाओगे सीरियसली। सोनमार्ग टू जम्मू पहुंचने के लिए आपको 14 से 15 घंटा लग जाएंगे और ऊपर से रूम वूम ताम झाम बहुत ही बेकार है, क्योंकि लेह से आप निकल कर सोनमार्ग कभी भी 3 PM से पहले नहीं पहुंच पाओगे। अगर इनकेस भी अगर आप लोग प्लान कर रहे हो देन डू स्टे एट द्रास से जल्दी अर्ली मॉर्निंग निकलिए, सोनमार्ग क्रॉस करके आगे चले जाइए। और जो पुलिस वाले बोल रहे हैं ना कि अर्ली मॉर्निंग 4 AM को जर्नी स्टार्ट करने से वो आपको छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले यात्रियों का कॉन्वॉय जाएगा जो कि 5:30 या 6 बजे चालू होता है सोनमार्ग से। वो जाने के बाद फिर आपको जाने दिया जाएगा और रास्ते भर आपको रुकाया जाएगा अगर कॉन्वॉय जम्मू से सोनमार्ग या फिर पहलगाम की तरफ आ रहे होंगे। और वो आएंगे ही आएंगे, 3, 4 या 5, 6 कॉन्वॉय ऐसे आते हैं, रास्ते भर आप रोकोगे, परेशान हो जाओगे। इसलिए बेटर आई सजेस्ट टेक द सेम लेह मनाली हाईवे एंड अवॉइड लेह श्रीनगर हाईवे जब तक अमरनाथ जी का यात्रा खत्म नहीं होता है। कल हम लोग सोनमार्ग अराउंड 6 o'clock पहुंच गए थे, फिर हमें आगे जाने नहीं दिया गया। बोले कि सोनमार्ग में ही रुकना है, सोनमार्ग आपको क्रॉस करना पड़ेगा 3 PM से पहले, वरना वो आगे नहीं जाने देंगे। फिर हमें बोले कि आप यहीं पर ही सोनमार्ग में रुक जाओ, मतलब फर्स्ट चेक सोनमार्ग मार्केट तक भी नहीं छोड़े। तो कैसे तैसे करके मैं एक टेंट का जुगाड़ किया, 600 रुपीज दिए, टेंट में ठंडी में जाके सोए वहाँ पे बालटाल के पास। तो ये जो 18 आवर्स का ड्राइव है ना, उसका स्टोरी जानने के लिए आपको व्लॉग शुरू से देखना पड़ेगा। हम लोग व्लॉग स्टार्ट करेंगे आज रात 4 बजे से। भाई अभी सुबह के 4 बज रहे हैं और अभी निकल जाने में ही सही है, वरना फिर बाद में अगर फिर से रोक लिए तो फिर से फंस जाएंगे। हम लोग 4:15 को अपना टेंट छोड़े थे, अभी 5 बजने को है। ये सामने देखिए पूरा ट्रैफिक रोक रखा है। इतना मिसमैनेजमेंट मैंने कभी कहीं पर भी नहीं देखा। बोले हैं पहले कॉन्वॉय को छोड़ा जाएगा, मतलब जो यात्रा वाला कॉन्वॉय, अभी अमरनाथ का यात्रा चल रहा है ना, तो उनको पहले छोड़ा जाएगा, बाद में बाकी व्हीकल्स को छोड़ा जाएगा, प्राइवेट व्हीकल्स। अगर हमें नहीं छोड़ना था तो बोल देते ना, हम लोग टेंट में पड़े रहते हैं आराम से। बोले कि 3 बजे निकल जाओ, आराम से श्रीनगर क्रॉस कर जाओगे। हम लोग 4 बजे से लगे पड़े हैं यहाँ पे लाइन में, कुछ लोग तो 3 बजे 2:30 बजे से ऐसे लगे हुए हैं। भाई लोगों को दिक्कत नहीं है कि सिक्योरिटी चेक से, लोगों को दिक्कत है कि प्रॉपर सर्कुलर क्यों नहीं दिया जा रहा है। किसी को कुछ पता नहीं, 3 बजे रोक रहे हैं, 4 बजे रोक रहे हैं, 5 बजे रोक रहे हैं, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है। सर्कुलर भी ठीक से नहीं दिया गया है। मैं कुछ गाड़ी वालों से बात कर रहा था, कोई तो 2 बजे से आके खड़े हैं। अभी बोल रहे हैं कि कॉन्वॉय निकलेगा 5:30 को, उसके बाद उसके पीछे बाकी सारे गाड़ियों को छोड़ा जाएगा। ये सर्कुलर अगर वही चेक नाके पे बता देते, पहला चेक पोस्ट पे अगर बता देते, तो हम लोग सुबह के 6 बजे निकलते या फिर 7 बजे निकलते उस हिसाब से। लेकिन लोगों को परेशानी हो रही है, सबको परेशानी हो रही है, बोल रहे सिक्योरिटी रीजन। अभी यहाँ कहीं पहाड़ों से कुछ सिक्योरिटी रीजन आ गया तो क्या करेंगे हम लोग। ये देखिए सुबह के 5:20 हो गए हैं और जाम देखिए कितना बड़ा लंबा जाम लग गया है। हम लोग तो फिलहाल लीजर ट्रिप पे थे, तो खुद की गाड़ी अभी ड्राइव करके जाने वाले हैं बैंगलोर। लेकिन सोचिए जो लोग यात्रा पे आए होंगे और उन्होंने ट्रेन या फिर फ्लाइट की टिकटें बुक कर रखी होगी आज के लिए, सब मिस हो जाएगा उनका इस चक्कर में। पता नहीं ये क्यों इतना रोक के रखे हैं नॉर्मल पब्लिक को भी। देखिए 6:30 हुआ और अभी एक कॉन्वॉय हमें दिख रहा है जा रहा है। भाई सीरियसली अगर ऐसा था तो द्रास चेक पोस्ट पे ही इन्फॉर्म कर लेते, हम लोग वापस चले जाते लेह मनाली हाईवे होते हुए। एटलीस्ट यात्रा खत्म होने तक भाई कोई लेह श्रीनगर रूट लेने के लिए सोचो ही मत। अमरनाथ जी का यात्रा एक बार खत्म हो जाएगा ना, मुझे नहीं लगता उसके बाद ये सब रूल्स लागू रहेंगे एंड देयर आफ्टर नॉर्मल फ्री फ्लो ऑफ ट्रैफिक हो जाएगा। इट्स 6:30 नाउ और देखिए एक साथ में गाड़ियों को छोड़ा जा रहा है, जिसके वजह से भाई कोई किसी को भी ठोक रहा है। 6:40 AM और फाइनली हम लोग अभी सोनमार्ग क्रॉस किए, वो पीछे गया सोनमार्ग। सिक्योरिटी लेकिन तगड़ी है, पूरा रास्ते भर आर्मी, हर 10-15 मीटर पर एक आर्मी वाले खड़े हैं। मस्त सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जा रहा है भाई। हैट्स अप टू इंडियन आर्मी फॉर कीपिंग डिसिप्लिन इन दिस एरिया। हम अभी ड्राइव कर रहे हैं थ्रू श्रीनगर, द कैपिटल सिटी ऑफ कश्मीर। और इस बार यार कश्मीर को अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाए।
अपना जो प्लान था कि टू विजिट गुलमार्ग, अब मुझे लग रहा है कि सही डिसीजन किया कि हम लोग ड्रॉप कर दिए, क्योंकि एक तो इतना तेज बारिश चल रहा है और बारिश रहते हुए गुलमार्ग जाने में कोई मतलब ही नहीं बनता। भाई पता नहीं क्यों, लेकिन ये देखिए दोनों तरफ तगड़ा वाला ट्रैफिक जाम लग गया है। भाई बैंगलोर को छोड़ दो, ये देखो श्रीनगर का ट्रैफिक जाम लास्ट 1.5 किलोमीटर से फर्स्ट गियर से ज्यादा मैं लगा ही नहीं पा रहा हूँ। हम लोग निकले थे सोनमार्ग से सुबह 4 बजे, अभी देखो 10 बज रहा है एंड फाइनली वी रीच्ड जम्मू श्रीनगर हाईवे। ये हाईवे टच करने के लिए सोनमार्ग से नॉर्मली हम लोग गंदरबाल होते हुए श्रीनगर के अंदर ड्राइव करके यहाँ पहुंच जाते थे, लेकिन इस बार ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया टुवर्ड्स बांदीपुर श्रीनगर स्ट्रेट हाईवे। तो बांदीपुर स्ट्रेट हाईवे में जाके पता नहीं कोई तो एक लेक आया, वहां से डाइवर्जन लिए, फिर सिटी के अंदर घुमाए। फाइनली नाउ वी रीच दिस हाईवे एंड इट्स ए ग्रेट रिलीफ। होप किया कि चेन्नई नसरी या फिर गाजीगुंड टनल के पास जाम ना लगा हो या फिर ऑथोरिटीज ट्रैफिक को रोक के ना रखे, हम लोगों को छोड़ देंगे तो सही है। श्री अमरनाथ जी की यात्रा मंगलमय रहे। हम लोग तो अमरनाथ जी की यात्रा पर नहीं आए थे, लेकिन एक्सपीरियंस भरपूर उठा है कल से। ये वाला जगह है लिट्ठीपुरा, विच कम्स अंडर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, जहां पर कुछ साल पहले एक कावर्डली टेररिस्ट अटैक हुआ था ऑन ए सीआरपीएफ वैन, जिसके वजह से वी लॉस्ट 40 ब्रेव सीआरपीएफ सोल्जर्स। वो शहीद हुए थे, जो मीडिया में बहुत हाईलाइट हुआ था पुलवामा अटैक करके। लेफ्ट साइड 5 किलोमीटर अवंतीपुरा स्ट्रेट है, अनंतनाग जम्मू। हमारा प्लान इस बार था पहलगाम भी घूमने के लिए, लेकिन सोनमार्ग का हालत देखने के बाद हम लोग गुलमार्ग भी ड्रॉप किए और पहलगाम था तो पहले से ही कैंसिल हो गया था। कल जोजिला से उतरने के टाइम में ही कैंसिल कर दिया था कि नहीं जाना पहलगाम। चलो ठीक है, कोई नहीं, दिस टाइम वी कुडंट एक्सप्लोर कश्मीर, we'll try to come again later। काफी दिनों से मन था बैट लेने के लिए, लास्ट टाइम भी मैं भूल गया था। तो आप लोगों को अगर बैट ऑर्डर करना है MJ स्पोर्ट्स, नंबर वो रहा, ये आया मेरे को 700। मस्त है, ड्यूज बॉल में भी खेल सकता हूँ। यहाँ से लिया हम लोग MJ स्पोर्ट्स बैट फैक्ट्री। ये पहलगाम वाला जंक्शन से पहले फिर से जाम लंबा वाला वो भी लगा है। अब टाइम हो रहा है 11:06 है। मैं जम्मू में पहुंचने के बाद आपको बताता हूँ कितने भी टाइम में हम लोग जम्मू पहुंचे। तो बिल्कुल भी ये वाला रूट चूज मत कीजिए, लेह मनाली हाईवे इज द बेस्ट। और मैं ट्राई करूंगा कि ये वीडियो आज तक एडिट करके कल पोस्ट कर दूंगा, क्योंकि नेक्स्ट कुछ ही दिनों में यात्रा खत्म हो जाएगा। उसके बाद मुझे नहीं लगता ये वाला इश्यू सबके साथ होने वाला है। ये देखिए कॉन्वॉय जा रहा है ना, इसके वजह से ये पूरा ट्रैफिक जाम है। यात्रा कॉन्वॉय यहाँ पे गया है और एक बस, तीसरा चौथा बस, ये पूरा कॉन्वॉय जाने के बाद फिर हमें छोड़ा जाएगा। सबसे बुरा लग रहा है मुझे अपने जवानों के लिए। देखिए इतना बारिश हो रहा है और हम लोगों का प्रोटेक्शन के लिए ना, मैं कंटिन्यूअसली देख रहा हूँ सुबह से वो लोग ऐसे ही बारिश में भीग कर खड़े हैं, रास्ता क्लियर कर रहे हैं, कहीं पे अगर रोकना है रोक रहे हैं, फिर यात्रियों का कॉन्वॉय, आर्मी कॉन्वॉय को पास दे रहे हैं। यार हैट्स अप, बिग हैट्स अप टू इंडियन आर्मी। 11 बजे एग्जाम में फंसे थे, अब 11:26 फिर से। ये देखिए पीछे कितना ट्रैफिक लग गया है और सामने भी जाम में फंस के हम लोग तंदूरी सॉस बन गए हैं। 11:30 को रोके थे, अभी 12 को फिर से रोके हैं और हम लोग हो गया ऑलमोस्ट 15-20 मिनट से इधर खड़े थे। देखिए लंबा चौड़ा जाम पूरा सॉस कर दिया है। ब्यूटीफुल मैसेज, कश्मीर से कन्याकुमारी भारत एक है। सब लोग बोल रहे हैं कि गाजीगुंड टनल एंटर करने के बाद और हमें ट्रैफिक जाम नहीं मिलेगा, आराम से हम लोग जम्मू क्रॉस कर जाएंगे। अभी देखते हैं। गाजीगुंड टनल वी आर एंटरिंग एट 1 PM। वाओ, सेकंड टाइम इनटू गाजीगुंड टनल। अटल टनल क्या है ना, बोथ वे है, मतलब वही सेम रोड में आप जा रहे होगे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड से दूसरी ऑनकमिंग ट्रैफिक आ रहा होगा, लेकिन इसमें एक टनल में यू आर गोइंग, दूसरा टनल में इनकमिंग ट्रैफिक, मतलब इनवर्ड ट्रैफिक फ्रॉम जम्मू टू श्रीनगर। ये देखिए कितना सारा कॉन्वॉय गया था अमरनाथ जी के यात्रा पर। ये सारे के सारे यात्रियों का बस तो उस साइड में। अरे बाप रे, ये तो मेला लगा हुआ है यहाँ पे है। गाजीगुंड टनल क्रॉस करने के बाद ना इधर शायद भंडारा लगा है खाने के लिए। भाई कब निकलेंगे हम ये ट्रैफिक से? ओह मेरे घुटनों में दर्द हो गया है सीरियसली। क्लच कर करके ना और काम नहीं कर रहा है। बैंगलोर का ट्रैफिक तो इसके सामने कुछ भी नहीं है। पिछले 150-200 किलोमीटर हो गया कंटिन्यूअसली हम लोग ट्रैफिक में चला रहे हैं। टाइम देखिए 2 बजने वाले हैं। ठीक है, ऐसा टाइप सी लोगों के वजह से ना जाम लगता है। ये देखो हम अभी बादलों में ड्राइव कर रहे हैं, बादल ऊपर की ओर उड़ रहे हैं। अब देखो ये व्यू, वाह भाई।
कश्मीर को जन्नत नहीं बुलाते। ये देखो, लग रहा है कि वी आर ड्राइविंग थ्रू हेवन। हम दोनों का मन थोड़ा सा उदास हो गया था ये यात्रा के चक्कर में। अभी जो रीरूटिंग वगैरह सब हो रहा है ना टाइमिंग का, तो उस चक्कर में हम लोग गुलमार्ग और पहलगाम नहीं घूम पाए, पर रास्ते में ही हमारा असली कश्मीर हमें मिल गया। ये देखो दिल खुश कर दिया। आप कश्मीर कभी भी आओ और निराश होकर जाओ, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये है क्या गजब। क्वाजीकुंड टनल के बाद आ गया दूसरा वाला चेनानी नासरी टनल। और मैं देख पा रहा हूँ, मतलब यहाँ तो भंडारा नहीं लगा है, रास्ते भर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के लिए काफी सारे भंडारे लगे हैं। भूखे को खाना, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। चेनानी नासरी टनल में एंटर करने के बाद ऐसा लग रहा है कि कोई पब में आ गए यार। जबरदस्त है लाइटिंग। देखो, ग्रीन लाइट, ब्लू लाइट, येलो लाइट, नीचे से, साइड से, चारों तरफ, ऊपर। आज फिर से हमें बाबा का भंडारा खाने का मौका मिला और बहुत ही स्वादिष्ट था। तो हम लोग सोनमार्ग से निकले थे सुबह के 4 बजे और अभी हो रहा है 6 PM। ये देखिए 5:56, ऑलमोस्ट 6 PM। एंड नाउ वी रीच जम्मू सिटी। ये सामने जो रेडिशन ब्लू का होटल और ये सिग्नल आने पर समझ जाइए कि आप जम्मू पहुंच चुके हो। तो टोटल हमें लगा 14 आवर्स फ्रॉम सोनमार्ग टू जम्मू सिटी। बाप रे, हो गया। नेक्स्ट टाइम से ले मनाली हाईवे कंफर्म। यानी क्या बोल रही है, इतने दिनों के बाद मॉल देखकर उसको घर वाली फीलिंग आ रही है, मतलब बैंगलोर वाली। अरे वो दिख जाए यहाँ पे बड़ा सा मॉल जम्मू। और लगभग 2 महीना ट्रैवल करने के बाद हम लोग फाइनली पहाड़ छोड़कर प्लेन में आ गए। पता नहीं अभी कब दूसरी बार मौका मिलेगा फिर से पहाड़ों में आने के लिए। चलिए, ये है जम्मू सिटी और हमें लग गए टोटल 14 आवर्स। अभी टाइम हो रहा है 9:21। तो हम लोग निकले थे सुबह के 4, ऑलमोस्ट 17 या 18 आवर्स के ड्राइव के बाद अभी हम लोग पठानकोट में, ये मस्त वाला होटल मिल गया हमें। होटल वेनिस एट पठानकोट फॉर 2100। बहुत ही शानदार, अच्छा वाला होटल है। प्लस पार्किंग हमारा सामने है। ये देखिए नीचे पैंडा वहाँ पे। होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। इफ सो देन गिव दिस वीडियो ए थम्स अप। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मैं तो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ। आगे का इन्फॉर्मेशन नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेगा। बाय।